अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय ब्राइट एंड न्यूक्लियर फैमिली दिस साइड ताबिंदा अंजुम यू ऑल नो। तो अब हम निकल रहे हैं अपने इटावा से मुरादाबाद के लिए। इस वक्त बज रहा है रात के 11। सो ये है हमारा दिल्ली टू कोलकाता हाईवे NH2। तो अब हम इस अपने हाईवे से होते हुए निकलेंगे मुरादाबाद की तरफ। हम वही दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये है, आ गया है इटावा स्टेशन। ये है घोड़ा चाय, बहुत मशहूर। एंड फाइनली वी कैम इटावा स्टेशन। माई फेस एट नाइट। ये देख लीजिए इटावा का स्टेशन। तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ लगी वो मुझे ये लगे यहाँ के स्पेशल गेस्ट, दैट इज़ बंदर। और अब बज चुका है रात का 1। हमारी जो ट्रेन है वो रात के 1 बजे है। एंड अब हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। और ट्रेन में बैठने के बाद, क्योंकि रात का 2 बज रहा था, मुझे लगी रात में बहुत भूख, तो मैंने लिया ये स्नैक्स बिस्किट। इससे हमने पेट भरा क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और खा कुछ नहीं, सारा लगेज रखा हुआ था, तो मैंने इससे काम चलाया रात में। एंड हम सो गए फिर। एंड अब हो गई है सुबह और ये बज रहा है सुबह का 7। और मुरादाबाद में तो ऐसा लग रहा था कि हम नैनीताल आ चुके हैं, इतना ज़्यादा कोहरा था, आप देख सकते हैं, देखिए ज़रा। और अब हम अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन जो है वो मुरादाबाद का ही स्टेशन है। थोड़ा सा अपने आप को सही कर रहे हैं। एंड फाइनली हम आ चुके हैं मुरादाबाद। ये है मुरादाबाद का स्टेशन। मुरादाबाद को द ब्रास सिटी भी बोला जाता है। यहाँ पर पीतल मैन्युफैक्चर होता है, पीतल के बर्तन बनते हैं, अगर आप जानते हो तो। वैसे ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। मेरे अम्मी के पास भी हैं पीतल के बर्तन। काफ़ी लोग डोरी में देना पसंद करते हैं पीतल के बर्तन। सो यस, वी कैम ऑन द ब्रास सिटी। और अब हम निकल रहे हैं अपनी जर्नी पर, क्योंकि हम मुरादाबाद आए हुए हैं एक वुमेन एम्पावर इवेंट के लिए, इस्लामिक वुमेन एम्पावर इवेंट के लिए। आगे जो बैठे हुए हैं वो हमारे तायब्बू हैं और भी हमारे साथ कुछ लोग थे। तो हम निकल रहे हैं मरकज़ के लिए। सो फाइनली अब हमारा मरकज़ आ चुका है। एंड हम अपना बस मरकज़ के अंदर, इसी गली के अंदर एंटर कर रहे हैं। एंड मरकज़ ये देखिए, ये बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है तालाब के। एंड मरकज़ अच्छा है, अच्छा लगता है यहाँ पर। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अजरा बाजी जरा इसको। सो फाइनली आई कैम हेयर एंड हमने मुरादाबाद की सरजमीन पर कदम रख दिया है। ये देखिए, क्या दिखाऊं, बैक कैमरा ही होगा बेसिकली। अच्छा लग रहा है 2 साल बाद आना यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह दिखाएंगे। जो भी रहता है, जो भी यहाँ का वर्क रहता है, इज्तिमा रहता है, वो सब दिखाएंगे। अभी तो रात के जगे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही लग रहा है। चलिए अब दिल से फ्रेश होते हैं, फिर लेट्स सी।
और यहाँ आने के बाद हमने किया फ्रेश होने के बाद नाश्ता, जिसमें थे हमारी चाय एंड ये छोले वगैरह। अब हम आ चुके हैं यहाँ की छत पर थोड़ा सा, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा ग्रीनरी ग्रीनरी मुझे पर्सनली पसंद है। ऐसी जगह है, क्योंकि मेरा घर भी ऐसे ही जगह है, तो मुझे ऐसी जगह ज़्यादा पसंद है जहाँ थोड़ा सा खुला हो, थोड़ा सा ग्रीनरी हो, ये सारी चीज़ें यहाँ। और छत भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर मैं आई थी 2 साल पहले, आपको पता ही होगा जैसे कि। अब तो काफ़ी सारी चीज़ें बन गई हैं, ये दीवारें उठ गई हैं और बाकी चीज़ें काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं पहले से ज़्यादा। ये वही कॉलोनीज़ हैं एंड ये वही पीछे का तालाब, ये बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे दिख पा रही हैं। और ये है मेरा हलाल नशा चाय। तो फाइनली अब मैं छत पर आ चुकी हूँ खाना खाकर, और ये है मेरी टी। अल्लाह इतना थक गए थे कि क्या बताए, इतनी नींद। तो हम लोग वही चारपाई पर सो गए। सोने के बाद हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद खाना खाकर अब हम फ्री हो गए। अब हम पी रहे हैं चाय। अब फिर थोड़ा सा और लेटेंगे, क्योंकि रात में जब हम 1 बजे निकले थे ना, और ट्रेन में हम बिल्कुल नहीं सो पाए, और यहाँ पर आते ही हम जस्ट नाश्ते में लग गए, और नाश्ते के बाद हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। एंड प्रोग्राम के बाद जस्ट हम अब फ्री हुए हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, एज यू ऑल नो कि अब मैं मुरादाबाद आ चुकी हूँ। एंड आपको पता है कि जमात इस्लामी हिंद का आज प्रोग्राम है। एंड ये बेसिकली ये जो वोमेंस का एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है। आज के टाइम में आप देखते हैं कि वोमेंस को कितना ज़्यादा टॉलरेट करना पड़ता है, उनको कुछ उनके हुकूक नहीं दिए जाते। तो ये बेसिकली उनके लिए प्रोग्राम है। एंड आई विश, मैं तो यही चाहूँगी कि जिस तरीके से हम अपनी ज़रूरती ज़िंदगी में से निकाल के कुछ वक्त लेकर आए हैं यहाँ पर, हम सबको कोशिश करना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, जितने भी वोमेंस हैं, उन सबको कोशिश करना चाहिए कि जहाँ भी दीन की बात आए, जहाँ भी वोमेंस की बात आए, हमें एक एम्पावर क्रिएट करना चाहिए। जो प्रोग्राम हुआ बेसिकली, तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वो हैं। यहाँ पर जो बताया गया मोहब्बत की बात, हमारे इस्लाम में एक क्राइटेरिया फुलफ़िल कर दिया जाता है कि हम अदर बरादरी दिन से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखें, लाइक हिंदू मुस्लिम्स की मैं बात कर रही हूँ। एंड ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। बट इस जमात में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो यही लगती है कि हमें हिंदू लोगों से उतना ही कांटेक्ट रहना चाहिए जितना हम अपने मुसलमान भाइयों लोगों से रहते हैं। और इस नाम है वो इसी का है कि मोहब्बत और एक दूसरे से भाईचारे का। तो डेफिनेटली अभी हम और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, और ज़्यादा इल्म में लाएंगे, एंड डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद अस। हमारा प्रोग्राम फिर से शुरू हो चुका है। देखिए, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है एंड एज एन इस्लामिक वोमेन हम सबको इस तरीके से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकते। सो मैंने कोशिश की है धीरे धीरे। एंड ये है हमारा इस्लामिक जमात की जो बुक्स हैं, जो एजुकेशन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। अब हो रही है असर की अज़ान, और हम अब असर की नमाज के लिए फुर्सत हुए हैं, क्योंकि अब प्रोग्राम थोड़ा सा ख़त्म हुआ है और अब शुरू होगा मगरिब में। अज़ान भी हो रही है। ये दुनिया की वो वॉइस है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कि दुनिया की पहली अज़ान कहाँ होती है स्टार्टिंग? आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ये फिर से हमारा मगरिब हो गया था एंड वहाँ पर कुछ कुरान की आयतों से हमें लीडरशिप की क्वालिटी से बताया गया। और अब हो चुकी है रात। अब हम रात में जा रहे हैं थोड़ा सा वॉकिंग शॉकिंग करने। एंड मौसम तो ऐसा लग रहा था सच में कि हम सच में नैनीताल आ चुके हैं। और ठंड भी कुछ इस तरीके से हो रही थी जैसे जनवरी की सर्दी हो। और मैं तो कॉटन का सूट पहनी थी, क्योंकि हमारी तरफ उस वक्त भी सर्दी थी ही नहीं। तो सोचिए ज़्यादा मेरा क्या ही हाल हो रहा होगा। ओह माय गॉड, यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जनवरी के मौसम में आ गई हूँ। यहाँ पर भूले भटके चल तो रहा है नवंबर, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जनवरी में आ गई हूँ। ऊपर से जो मेरा सूट है वो भी बिल्कुल कॉटन का सूट है। सारे लोग गर्म कपड़े पहन कर आए हूँ, लेकिन हमें पता नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सर्दी थी नहीं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है, और रात का वक्त है, क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड लग जाता है शायद, इसलिए यहाँ से ज़्यादा सर्दी है बेसिकली।
और बहुत 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 ठंड लग रही है। अल्लाह, बस अब तो घर पर जाकर बस सोना है मुझे इसी तरीके से। सो वॉकिंग शॉकिंग के बाद अब ये रात में थोड़ा सा वक्त हुआ यहाँ पर नज़्म का। तो सारी लेडीज़ जिनको भी जो आता था उन्होंने वो स्टार्ट किया। देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वुमेन, कितनी कैपेबिलिटी है उनके अंदर कि वो कितना सारा कुछ कर सकती हैं। बट हम महदूद रह जाते हैं अपनी चीज़ों में कि नहीं हम कर नहीं सकते। एंड उसके बाद जब पूरा अच्छे से सारी एजुकेशन तालीम दे दी गई, उसके बाद फिर हुआ हमारे गेम्स। क्योंकि देखिए हर चीज़ में ना एक एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और गेम्स खेलना चाहिए। हमारी नबी की सुन्नत भी है, गेम्स को खेलना चाहिए। एंड अब हो चुकी है सुबह, रात में सारे अच्छे सा प्रोग्राम होने के बाद ये है सुबह का मंजर। सो नाउ इस मॉर्निंग सुबह हो चुकी है एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ मुझे क्या मिला है। मुझे ये बुक मिली है, ये गिफ्ट मिला है बेसिकली। एंड ये जो गिफ्ट है ये मुझे एक गिफ्ट के तौर पर मिला है, क्योंकि कल मैंने एक नात परफॉर्म की थी नाइट में एंड सबको वो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई थी, सबने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। तो उसके ज़रिए मुझे ये मिला है इस्लाम का निज़ाम हयात। So I will definitely read it. मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ में, दुनिया के कामों में भी पार्टिसिपेट करना, दीन के कामों में भी पार्टिसिपेट करना, और दुनिया भी बनाना और दीन भी बनाना। और मुझे लगता है हर इंसान को, क्योंकि हमारे वक्त का कुछ पता नहीं है, कम से कम कुछ तो हम नॉलेज यहाँ से लेकर जाएं। फिर से हम निकल गए मॉर्निंग वॉक पर, क्योंकि ये इतना जगह इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि यहाँ पर जब आप घूमते हो ना, चलते हो ना, तो वो वॉक करते में भी इतना अच्छा लगता है कि वो बस मज़ा ही आ जाता है। क्या ही बताएं हम बड़ा परेशान हो जाती हूँ मैं तो यहाँ पर। देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। सबके कैमरास चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि खेतों में आ गए हम लोग। और अब मैं घर से कुछ लेकर आई थी सबको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये है गजक, ये पता नहीं उदयपुरी गजक है, कौन सी है मुझे नहीं पता। एंड यहाँ पर प्रोग्राम की फिर से तैयारी हो रही है। सुबह मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट करते हैं, पूरा अच्छे से सलीके से करते हैं जो काम है, सारी की सारी चीज़ें। सो वो है, मैं सबको कोशिश कर रही थी। एंड यहाँ का भी आप व्यू देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बीचों बीच में है, तो कई बार लगता है ताजमहल। सो ये है सारी चीज़ें। तो ये है दूसरे दिन का नाश्ता, अंडा और क्या था, चाय एंड चने। और हम आ चुके हैं फिर से छत पर अपनी चाय के साथ।
तो नीचे का प्रोग्राम अब ऑलमोस्ट एंडिंग पर है, जिसलिए हम यहाँ पर आए थे, जिस तहरीम के ज़रिए हम लोग यहाँ पर आए थे, अब एंडिंग की ओर पर है। अब इंशाल्लाह बस शाम तक हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ये आपकी चॉइस है, आई कांट से एनीथिंग बिकॉज एज यू विश। इफ़ यू वांट टू आई कैन तो हम इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ अपने आप को विद मी। एंड ये है ज़रमीन, जो कि आई हैं कहाँ से? शाहबाज से हैं। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड ये भी बहुत छोटी हैं, क्लास 11th में। इधर तो देख लो, इट्स ओके, पर्दे वाली हैं एंड सच ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। एंड इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये भी बहुत अच्छा काम। क्या करने का इरादा है आगे आपका? क्या मिशन है लाइफ में? थोड़ा ज़ोर से बोलो, मेरी ऑडियंस चाहती है। और ऑडियंस को पहले सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। ये सलाम कर दिए। बताओ, जल्दी बताओ ज़मीन। जी आयो, मैं अभी तो हम देख ही रहे हैं मम्मा को कि जो हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो अभी उनको देख के जैसे जैसे वो बढ़ती रहेंगे आगे, फिर उन्हें इतना इंशाल्लाह हम भी काम करेंगे जैसे हम कर रहे हैं आगे। ओके इंशाल्लाह। और अब प्रोग्राम का लास्ट वक्त चल रहा है ये, एंड अब बस इस प्रोग्राम के बाद, खाना खाने के बाद हमारा हो जाएगा निकलने का वक्त। और ये है मुरादाबादी बिरयानी, द मशहूर बिरयानी। सो ये है प्रोग्राम का लास्ट वक्त। एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम, जितने भी स्कॉलर्स थे, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। को मुल्क में बहुत सारे लोग जानते हैं और मीडिया भी जानने लगा। और अब हमारा वक्त हो चुका है मरकज़ से बाहर निकलने का। ये 2 दिन का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत अमेजिंग रहा। होपफुली आपको भी पसंद आया होगा। हमारा ट्रेन का टाइम हो रहा है एंड जस्ट अब हम निकल रहे हैं अपने स्टेशन की तरफ। एंड स्टेशन से हमारी नाइट में ट्रेन है, देन फिर हम पहुंच जाएंगे अपने घर। So it was a beautiful journey. I wish that I'll come soon again in Muradabad with new hope and new work and new learnings. इंशाल्लाह चलिए, अच्छा रहा हमारा सफ़र यहाँ जो भी रहा। अब हम जल्दी जल्दी जाते हैं अपने स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन का वक्त हो रहा है बहुत जल्दी। चलिए फिर मिलते हैं स्टेशन में। सो फाइनली हम अपने इटावा जाने के लिए आ चुके हैं मुरादाबाद स्टेशन। एंड स्टेशन सच में बहुत अच्छा है। मैं अंदर का व्यू कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन स्टेशन अच्छा है सच में। सो मुरादाबाद से निकलते हुए हम पहुँचे, ये अलीगढ़ स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन निकल रही थी मेरी, और आई एम इमोशनल। मैं कह रही थी कि मैं यहीं रुकती हूँ और आज मुझे वहीं छोड़ के जा रहे हैं हम तो फाइनली हम उतर चुके हैं इटावा एंड अब हम जा रहे हैं अपने घर। अब हो चुकी है सुबह और मैं आ चुकी हूँ अपने घर। एक वर्कशॉप अटेंड करके मुरादाबाद की, जो कि मैंने आपको पूरा दिखाया। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी, ज़्यादा तो नहीं, कि हमारे माशरे में, अगर मैं मुसलमान की बताऊँ तो हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि गर्ल्स ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती एंड गर्ल्स के बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं एंड वो जितना ज़्यादा घर पर रहेंगी उतना ज़्यादा बेटर है। बट मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जितने राइट्स, जितने ज़्यादा हिम्मत अल्लाह ताला ने गर्ल्स को दी है और इस्लाम ने दी है, उतनी ज़्यादा शायद किसी को नहीं दी।
आई थिंक 50 to 60% पार्ट गर्ल्स ही और वुमेन्स ही कवर करती हैं पूरी सोसाइटी का। तो अगर मैं इस जमात में आई हूँ, दैट इज़ जमात इस्लामी हिंद, अगर मेरा यहाँ से कांटेक्ट हुआ है तो सिर्फ इसलिए कि ये जमात हमें सबके राइट्स बताने का मौका देती है। ये चीज़ ये बताती है कि आप अपनी फील्ड में रहकर किस तरीके से आप दीन के लिए भी थोड़ा काम कर सकते हो, क्योंकि हम अपने लाइफ में इतने ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं कि हमें दीन के लिए काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है ना। तो आप अपनी फील्ड में रहकर किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हो, कैसे एक सोशल वर्कर बन सकते हो, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। टू बी ऑनेस्टली आई डिड सो मैनी थिंग्स। मेरा ये वहाँ का एक फर्स्ट विज़िट था। इससे पहले मैंने 2 साल पहले वहाँ पर मेरा विज़िट रहा था, बट वो GIO का था। एंड ये जो स्पेशल पर्सन्स थे, जो चीफ लोगों का जो एक वर्कशॉप थी, मेरी फर्स्ट थी। एंड हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पर एंजॉय किया, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हुए। आरिफा आंटी, मामा आंटी, शाइस्ता आंटी, and they are so sweet, and Sagita aunty, they are so sweet, and I really thanks to all of them जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। गर्ल्स को, वुमेन्स को आगे बढ़ाने की इतनी ज़्यादा बात करती हैं, एंड दे आर वॉरियर्स। सो दैट्स वाई मैंने वहाँ पर एक नात परफॉर्म की थी एंड डेब्यू दिया था, बट किसी ने मेरा शूट नहीं कर पाया। मैं सबका शूट कर देती हूँ, बट सब जब बात आती है मेरे शूट की तो कोई शूट नहीं कर पाता। आई रियली डिसअपॉइंट। मेरे ब्लॉग में वो चीज़ आ ही नहीं पाई। चलो कोई नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि डाइस पर मैंने सबके सामने कुछ चीज़ें अपनी रखी, अपनी सोशल लाइफ की रखी। तो आई रियली इंस्पायर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ दीन की या इल्म की बात आती है। मैं बहुत जल्दी कंट्रीब्यूट करती हूँ, और मुझे लगता है हर लड़की को करना चाहिए कंट्रीब्यूट, अपनी बेसिक लाइफ से निकाल कर कुछ अल्लाह के लिए काम करने का। सो जस्ट अगर आपको मौका मिला डेफिनेटली जाइएगा, एंड प्लीज़ बिकम एन इंस्पिरेशनल पर्सन एंड डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड ग्रो योर सेल्फ, एंड just being self dependent and do something जो आपका एक मुहासबा हो आपका इस दुनिया में आने के लिए। एंड फॉर एवरी उम्मत मुस्लिमा, सो आई विश कि आप लाइफ में जो भी करते हैं, मेरा ख़ास कर लड़कियों को मैसेज है, ख़ास तौर पर मैं गर्ल्स से ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गर्ल हूँ। एंड हम कई बार दिन का काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमारी आज़ादी छिन जाएगी, हमें फेस कवर करके रखना पड़ेगा, हमें अपना ये जो अपना हेड कवर करके रखना पड़ेगा। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, अगर आपको कुछ भी काम आता है, कुछ भी चीज़ आती है, आप यू जस्ट सेंड दैट थिंग विद अदर्स, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा इल्म लोगों की कितनी बड़ी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है, राइट। तो कभी अपने आप को डीमोटिवेटेड फील ना कराएं, हमेशा ही समझें दैट यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन डू एवरीथिंग, एंड यू कैन बिकम ए इंस्पिरेशनल पर्सन फॉर एवरीवन, एवरी गर्ल। सो जस्ट अगर मैं जमात इस्लामी हिंद की बात करूँ तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे यही सबसे अच्छा लगता है कि आपको किसी तरीके से बाउंडेशंस नहीं है, आप फ्रीडम हो, ठीक है, आप फ्रीडम होकर, इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हो, आप एक लीडर बन सकते हो गर्ल्स के, आप उनको लीड कर सकते हो, आप एक इंस्पिरेशनल बॉडी बनते हो। सो डेफिनेटली जो भी है मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली बहुत ज़्यादा उसको एडमायर करती हूँ, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनका काम और आगे बढ़ाए। एंड बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है और हमारी चीज़ें, बात और जो भी मैसेज पहुँचता है उनको अच्छा लगता है, प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए एंड मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कीजिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।